आज जो हम कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि इसका मतलब मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी इज़ अ डिक्टेटर, मोदी जी जो हैं वो तानाशाह हैं। तो इस बात का कुछ आधार, कुछ बेसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि ये बेसिस है, इसकी वजह से हम ये बात कह रहे हैं। और ये बेसिस भी सपोर्ट होनी चाहिए कुछ लॉजिकल पॉइंट से, तब ये बेसिस आपके क्या बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो आपकी बात सही मान ली जाएगी, वरना गलत हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो अकाउंटेंसी है, इसके दो बेसिस हैं, दो आधार हैं। एक है कैश बेसिस और दूसरा है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, कैश बेसिस की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बिजनेस हो, दो तरह के बिजनेस हैं। एक जो पूरी तरह से नगद पर चलते हैं और दूसरा जिसमें ये नगद वाला फैक्टर भी होता है प्लस वो उधार पर भी चलते हैं। नगद वाले का एग्जांपल दूं तो लॉयर है, आप वकील के पास जाएं तो वो आपसे उधार में थोड़ी कि आप अगले महीने दे जाना। और डॉक्टर है वो भी नगद में चलता है। आप जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑटो रिक्शा बस वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब नगद वाली हैं। और नगद और उधार ये भी बहुत तरह के बिजनेस हैं। किराना परचूने की जो शॉप वगैरह होती हैं वहाँ पर आप उधार और नगद दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग करें या ऐसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करें जिसमें केवल नगद ही पहलू रहे तो आप कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, और नगद और उधार दोनों पहलू रहें तो आप एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ठीक, अब आगे का मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक ही चीज़ रहेगी, नगद, एक ही चीज़ रहेगी नगद, और इसमें दोनों चीज़ रहेंगी नगद प्लस उधार। ठीक, कोई भी बिजनेस हो, चाहे कैश बेसिस हो चाहे एक्यूरल बेसिस हो, कुछ इनकम होती है और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम को हम एक टर्म यूज़ करते हैं रेवेन्यू, और एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस वर्ड ही यूज़ होता है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग भी अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर भी रेवेन्यू आ रहा होगा यानी कमाई हो रही होगी, और एक्सपेंस यानी खर्चे हो रहे खर्चे हो रहे होंगे, एक्सपेंसेस। एक्यूरल बेसिस हो तो इसमें भी ये चीज़ कॉमन है कि इसमें भी रेवेन्यू हो रहा हो और इसमें भी खर्चे, एक्सपेंसेस हो रहे हों। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि इसमें केवल और केवल कैश बेसिस वाले में कैश को ही इन्वॉल्व करना है, तो रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड वाला ही रिकॉर्ड होगा, और एक्सपेंस में सिर्फ और सिर्फ पेड वाला ही रिकॉर्ड होगा। यानी पैसा आने वाला है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बेसिस वाले में, आ चुका है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, दे दिया है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। आने वाला है या दे देंगे ये इसमें रिकॉर्ड होते ही नहीं है कैश बेसिस वाली में। एक्यूरल वाली में क्या होता है कि मैंने कहा कि इसमें नगद वाला यानी कैश बेसिस वाला भी इंक्लूड होगा, यानी रिसीव्ड और पेड तो इसमें होंगे, उधार वाले भी इसमें और जुड़ जाएंगे, यानी रिसीव्ड के साथ रिसीवेबल जुड़ जाएगा और पेड के साथ पेबल जुड़ जाएगा। इसे मैं लिख दूं यहाँ पर, अब इसमें क्या है, रिसीवेबल और इसमें पेबल। यानी कि आप गौर करें कि इसमें रिसीव्ड आ रहा है, इसमें भी रिसीव्ड आ रहा है, इसमें पेड आ रहा है, इसमें भी पेड आ रहा है। तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गई, एक रिसीवेबल और एक पेएबल। तो यही फ़र्क है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। मैं कुछ बिजनेसेस के एग्जांपल लिख देता हूँ। कैश बेसिस में जैसे लॉयर, डॉक्टर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा।
अब लॉयर के पास आप जाओ तो वो कैश बेसिस में डील करता है, रिसीव और पे में वो काम करता है, वो रिसीवेबल या पेबल में तो करता नहीं है। डॉक्टर है वो भी उसका भी नगद रहता है। ट्रांसपोर्टेशन है, आप बस से, ऑटो रिक्शा किसी से भी जाते हैं तो वो रिसीव्ड और पेड दो ही यूज़ पे चलता है। इसके अगर एग्जांपल मैं लूँ एक्यूरल के, तो जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो परचूने की दुकान, किराने की दुकान होती है, वो स्कूल में भी ऐसा होता है। आप एडवांस पे कर देते हो पूरी फीस, या आउटस्टैंडिंग चलती रहती है, आपको पे करना बाकी रहती है, तो वो सब। अब इसकी डेफिनेशन है जो गूगल पे है, आप टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएंगी, तो उसको एक बार और रीड कर लेते हैं। देखो, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें अंडर दी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी इसमें रेवेन्यू कब माना जाएगा, जब कैश पेमेंट आपकी रिसीव्ड हो जाएगी, ठीक। या एक्सपेंस कब माने जाएंगे, जब कैश आपने पे कर दिया। एक्यूरल अकाउंटिंग, इसमें क्या है कि पेमेंट जो है, एक्सपेंस जो है, वो क्रेडिट हो जाएंगे या डेबिट हो जाएंगे, मतलब रिकॉर्ड हो जाएंगे जब भी वो अर्न हो गए या इनकर्ड हो गए। यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, अब वो एक्चुअल में रिसीव हुई या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो इनकर्ड होनी चाहिए ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आनी चाहिए। मेन बात ये है, ठीक। इसमें लिखा भी है एक्यूरल अकाउंटिंग डिफर्स from cash basis accounting where expenses are recorded when payment is made and revenue are recorded when cash is received। ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये बता रहा है कैश बेसिस के बारे में, ठीक। अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस को लेंगे, तो एक फॉर्मेट हम निकालेंगे, क्योंकि देखो इसमें मेन चीज़ क्या आ रही है, मेन इसमें रेवेन्यू आ रहा है और एक आपका एक्सपेंस आ रहा है, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंस को जब आप माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा निकल के, रिजल्ट आता है इनकम। रेवेन्यू है, गोलगप्पे बेचने के बाद वो 50,000 रुपये महीने कमाता है, लेकिन उसमें उसका खर्चा भी तो हो रहा है 30,000 रुपये का, तो जो उसकी इनकम होगी वो 20,000 रुपये होगी। ये हमने निकाला किससे, कैश बेसिस से, ठीक। तो यही रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम करते हैं, तो उस फॉर्मेट को हम बना लेते हैं। अब आप समझिए, स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम फ्रॉम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो इसमें ये इसका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हमने ये जो है ये कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। तो अब इसमें सबसे पहला आप लिखोगे यहाँ पर रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर भी रिसीव्ड वाला, रिसीव्ड में कई तरह से पैसा रिसीव होता है। आप सामान सेल कर रहे हो नगद वाला, तो वो सेल वाला यहाँ आ जाएगा। आपको कोई इनकम आई, वो कोई रेंट रिसीव हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड में ओनली कैश, वो सब आपको यहाँ पर सेल का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, इनकम का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, रेंट का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लाइन खींचकर इन सब का जो टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड है आपका रेवेन्यू, सॉरी, उसके बाद सेकंड है आपका एक्सपेंस। रेवेन्यू ले लिया, तो अब आप लोगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी कौन से, जो आप करने वाले हो या जो आप कर दिए हो, पेड या पेबल, तो सिर्फ और सिर्फ पेड। क्यों, क्योंकि ओनली कैश लेना है। तो पेड में भी कई तरह के खर्चे हो सकते हैं। जब सेल पर पैसा आ रहा है तो आप नगद पर सामान बेचो, खरीदोगे, तो उसमें सामान आप जो पैसा पे करोगे, तो परचेस या रेंट आपने पे किया या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एसेट्रा, ठीक। तो परचेज का अमाउंट यहाँ जो पे किया, रेंट का अमाउंट जो पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे किया, इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा।
अब हमारे पास रेवेन्यू का ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। हमारे पास एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इस रेवेन्यू के अमाउंट में से माइनस कर दूँ इस एक्सपेंस का अमाउंट, तो मेरे पास एक नेट इनकम निकल कर आ जाएगी, जिसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाया है। ठीक, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट बन जाता है कि नेट इनकम यहाँ कैलकुलेट हो जाती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और ये कैश बेसिस है। इसमें केवल और केवल रिसीव्ड और केवल पेड, यानी इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, उससे ये हमारी इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक, Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am